नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर विलेन मैक मोहन, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैक मोहन एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा में खलनायक की भूमिका निभाई। वो 1970 से लेकर 1980 के दशक की ज्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम बता देता हूं। डॉन, कर्ज, सत्ते पे सत्ता, जंजीर, रफू चक्कर, शान, खून पसीना और शोले शामिल है। मैक मोहन का वास्तविक नाम मोहन माखीजानी है। मैक मोहन का जन्म ब्रिटिश भारत के कराची में हुआ था। मैक मोहन क्रिकेटर बनने के लिए बंबई आए थे, लेकिन थिएटर से उनको ऐसा लगा हुआ कि वो थिएटर से जुड़ गए और बॉलीवुड में अभिनेता बन गए। मैक मोहन ने बॉम्बे के फिल्मालय स्कूल ऑफ एक्टिंग से अभिनय की शिक्षा ली। मैक मोहन ने अपने हिंदी फिल्मी कैरियर की शुरुआत निर्देशक चेतन आनंद के साथ बतौर सहायक के रूप में की। 1964 में उनकी फिल्म हकीकत में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत करने से पहले उन्होंने आखिरी उपस्थिति अतिथि भूमिका में अतिथि तुम कब आओगे में की थी। मैक मोहन ने हिंदी के अलावा भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, बंगाली और सिंधी फिल्मों में काम किया। उन्होंने उड़िया को छोड़कर लगभग सभी भारतीय भाषाओं में काम किया। साथ में उन्होंने अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश फिल्मों में भी संवाद बोले। वो एकमात्र अभिनेता है जिनका वास्तविक नाम मैक कई फिल्मों में उनके चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। नवंबर 2009 को एक दिन पहले अश्विनी धीर की अतिथि तुम कब आओगे की शूटिंग कर रहे थे। मैक मोहन की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें मुंबई के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके दाहिने फेफड़े में एक ट्यूमर था जो फेफड़े के कैंसर में बदल गया। अंततः 10 मई 2010 को 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ने 14 मई को नोएडा फिल्म सिटी में एक विशेष प्रार्थना सभा की। उसी दिन आरजी वासन हॉल में परिवार और दोस्तों के लिए एक प्रार्थना सभा रखी गई। उनमें स्पॉट बॉय से लेकर अमिताभ बच्चन तक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा में शामिल हुए। मैक मोहन ने 1986 में मिन्नी से शादी की और इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटी का नाम मंजरी माखीजानी और विनती माखीजानी और एक बेटा विक्रांत माखीजानी। मैक मोहन अभिनेत्री रवीना टंडन के मामा थे। मैक मोहन की पत्नी मिन्नी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। जब मैक मोहन के पिता जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे, तभी उनकी बातचीत शुरू हुई और बाद में ये रिश्ता शादी में तब्दील हो गया। पेशेवर लेखक नीलेश ए राज द्वारा लिखे एक साक्षात्कार में पता चलता है कि मैक मोहन की बोली जाने वाली और लिखित अंग्रेजी पर उत्कृष्ट पकड़ थी। लंबे समय तक अखबार पढ़ने के अलावा उन्हें रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका पढ़ना बेहद पसंद था। दोस्तों, एक बार मैक मोहन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी फिर से मैं देना चाहूंगा। मैक मोहन का जन्म कराची सिंध ब्रिटिश भारत में हुआ था 24 अप्रैल 1938 को। इनकी मृत्यु हुई 10 मई 2010 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। ये 1961 से लेकर सन 2010 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। इनकी पत्नी का नाम मिन्नी माखीजानी। इनके 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 बेटा। बेटी नजरी माखीजानी और दूसरी बेटी विनती माखीजानी। बेटे का नाम है विक्रांत माखीजानी। दोस्तों, इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और इनकी सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम आपको अवश्य बता दूं। 1961 में जंगली, चाचा चा, 1964 में हकीकत, आओ प्यार करें, 1966 में स्ट्रीट सिंगर, 1966 में शागिर्द, 1959 में आया सावन झूम के, सुहाना सफर, 1970 में अभिनेत्री,
मेम साहब मन मंदिर। 1971 में दुनिया क्या जाने बलिदान। 1972 में ये गुलिस्ता हमारा अनहोनी जंजीर। 1973 में शरीफ बदमाश हीरा पन्ना हस्त जख्म निर्माण मनोरंजन। 1974 में आई कसौटी मजबूर परिणय बदला रफू चक्कर और शोले। 1975 में आई सलाखें प्रेम कहानी हिमालय से ऊंचा धोती लोटा और चौपाटी। 1976 में आई हेरा फेरी ईमान धर्म फरिश्ता या कातिल खून पसीना। 1977 में आई छैला बाबू आपकी खातिर विश्वासघात फरिश्ता या कातिल चोर सिपाही अब क्या होगा गंगा की सौगंध फंडेबाज। 1978 में आई मुकद्दर चोर हो तो ऐसा अतिथि इंस्पेक्टर ईगल जानी दुश्मन शैतान मुजरिम। 1979 में आई काला पत्थर लहू के दो रंग हम तेरे आशिक हैं शिकारी द बर्निंग ट्रेन टक्कर मोर्चा अली बाबा और 40 चोर कर्ज कुर्बानी। 1980 में आई दोस्ताना शान पतीता पत्थर से टक्कर गेस्ट हाउस मुंबई 405 मील बेकसूर मुंबई का महाराजा सितारा क्रोधी नाखुदा हमसे बढ़कर कौन। 1981 में आई सन्नाटा कादिया प्रोफेसर प्यारेलाल हथकड़ी सत्ते पे सत्ता आमने सामने कच्चे हीरे। 1982 में आई सुराग सवाल धर्म काटा दौलत महान। 1983 में आई हादसा चोर पुलिस मृत्यु या जीवन बॉक्सर बाजी तेरी बाहों में। 1984 में आई अंदर बाहर दुनिया जागीर आवाज करिश्मा। 1985 में आई युद्ध जबरदस्त बॉन्ड 303। 1986 में आई अल्लाह रखा शत्रु लोहा सत्यमेव जयते। 1987 में आई खुदगर्ज वतन के रखवाले सुरमा भोपाली महावीर। 1988 में आई गंगा तेरे देश में गुरु मेरी जुबान फर्ज की जंग आखिरी बाजी इलाका बिल्लू बादशाह। 1989 में आई लश्कर मोहब्बत का पैगाम मिट्टी और सोना मैं तेरा दुश्मन। 1990 में आई जिम्मेदार बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। 1981 में आई अजूबा खूनी पंजा। 1991 में आई अजूबा रुपया 10 करोड़ त्रिनेत्र अजूबा कुदरत का शोला और शबनम मिस्टर बॉन्ड। 1992 में आई खेल हमशक्ल वक्त का बादशाह जख्मी रूप कृष्णा अवतार। 1993 में आई धरतीपुत्र सैनिक आदमी आंखें दुलारा मैडम एक्स। 1994 में आई प्रेम योग जालिम जय विक्रांता। 1995 में आई कलयुग के अवतार रॉक डांसर। 1996 में आई राम और श्याम। 1997 में आई भाई भाई। 1998 में आई जाने जिगर महाराजा। 1999 में लाल बादशाह आग ही आग। 2000 में आई गीता मेरा नाम चेहरे के पीछे रात की बात वो कौन थी। 2001 में आई गुनाहों की देवी चेहरा मौत का। 2002 में आई जो डर गया समझो मर गया 500 का नोट सोच। 2003 में आई एक राजा मेरे दिल में है खतरनाक रात। 2004 में आई पतली कमर लंबे बाल। 2005 में आई पहचान सच्चाई का चेहरा। 2006 में आई विद्यार्थी छात्रों की शक्ति। 2007 में आई बॉम्बे टू गोवा। 2008 में आई हमसे है जहां। 2009 में आई संयोग से भाग्य। 2010 में आई अतिथि तुम कब आओगे। इनके प्रमुख टेलीविजन शो 1988 में मिर्जा गालिब, 1993 में जी हॉरर शो, 1994 में जी हॉरर शो, 2000 में जी हॉरर शो, 2001 में कोई है, 2002 में कोई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।